आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मेघा कौशिक और चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। जयपुर से खबर है, SC/ST का भारत बंद, सद्भावना मार्च का आयोजन। सद्भावना मार्च वापस पहुंचा। रामनिवास बाग, चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़, जौहरी बाजार, सांगानेरी गेट होते हुए रामनिवास बाग पहुंची रैली। जगह जगह पर पुलिस के जवान तैनात। चौड़ा रास्ता को रैली जब पहुंची, वन वे कर दिया गया है। बड़ी जानकारी आपको दे रही है जयपुर से। SC/ST का भारत बंद और इसी को लेकर सद्भावना मार्च निकाला जा रहा है और सद्भावना मार्च आयोजित किया गया जो वापस पहुंचा है रामनिवास बाग। और सहयोगी दीपक हमारे साथ इस खबर पर लाइव जुड़ गए हैं। दीपक, वापस रामनिवास बाग पहुंच चुका है सद्भावना मार्च और किस तरह की तस्वीर सामने आ रही है? जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये सद्भावना मार्च है, क्या कोई किसी तरह की घटना भी सामने आई है? देखिए, सद्भावना मार्च जहां मैं खड़ा हूं वहां से इसकी शुरुआत हुई थी और अब सद्भावना मार्च चौड़ा रास्ता, त्रिपोलिया बाजार, बड़ी चौपड़ और जौहरी बाजार होता हुआ वापस रामनिवास बाग पहुंच चुका है। बारिश बहुत तेज हो रही है। सद्भावना मार्च था यानी शांतिपूर्ण पूरी तरीके से भारत बंद का जो ऐलान SC/ST वर्ग ने किया था सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में, वो शांतिपूर्ण बंद रहा है और आज 4 दीवारी से लेकर जो भारी बाजार है वो बंद रहेगा। यहाँ देखिए, जो NUSI के प्रदेश अध्यक्ष हैं राजेश जाखड़ हैं और अलग अलग जो समाज के जो संगठनों के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। साथ में ज्ञापन लेने के लिए ADM अलका विश्नोई हैं, वो यहाँ पर पहुँची हैं। ADM अलका विश्नोई यहाँ पर इन सभी जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिन्होंने सद्भावना मार्च निकाला, उनके मांगों को लेकर यहाँ पर ज्ञापन लिया जाएगा। और कह सकते हैं कि अब से कुछ देर में, क्योंकि आज जगह जगह से जो सद्भावना मार्च या रैली निकाली जा रही है वो जयपुर जिला कलेक्ट्रेट पहुँच रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं और अब से कुछ देर में यहाँ पर ज्ञापन भी दिया जाएगा। देखिए, विनोद जाखड़ है, उनसे हम बात करेंगे और साथ में किस तरह की आज रैली निकाली गई है। देखिए, जो माननीय न्यायालय का जो निर्णय था उसके खिलाफ पूरे देश में आज भारत बंद है। पूरे देश के अंदर हमने आक्रोश था कि हमारे साथ जो वर्गीकरण करने का जो निर्देश दे दिए गए हैं वो नाइंसाफ़ी गलत है और उसी के प्रोटेस्ट पूरे देश भर में ये आंदोलन था और ये हमारा सफल भारत बंद हुआ है। और हम इस आवाम को ये मैसेज देना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि देश में अमन चैन कायम रहे, इन वर्गों के साथ छेड़खानी नहीं किए जाए। ये एक समूह के रूप में है, ऐसा कोई भेदभाव हमारे पास नहीं है। मेहरबानी करें, इन पे तरस खाना चाहिए भारत सरकार को, इस न्यायालय को, कि ऐसी नाइंसाफी हमारे साथ नहीं किए। बड़े शांतिपूर्ण तरीके से हमारे व्यापारियों ने सहयोग दिया, प्रशासन ने सहयोग दिया है, मीडिया ने सहयोग दिया है, हम इसके बहुत सभी ने सहयोग दिया है, सभी ने सहयोग दिया है। विनोद जाखड़ हैं जो इसको लीड कर रहे थे। विनोद जाखड़, आज एकता का परिचय आपने दिया है, क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी? देखिए सर, हमारी यही मांग है, जो ये सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है ये कहीं ना कहीं भाई को भाई से लड़ाने वाला निर्णय है। आज संपूर्ण छात्र शक्ति, 36 कौम के लोग, SC/ST, OBC और माइनॉरिटी के लोग इस फरमान के खिलाफ सड़कों पे उतरे हैं। हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में पूरे देश में लोग इकट्ठा हुए हैं। हम यही निवेदन करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस फैसले को, इस जजमेंट को वापस लें और ये जो मामला है ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है। कहीं ना कहीं आरक्षण पे समीक्षा करने का अधिकार जो है वो संसद को है, तो ये सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर है। हमारी यही मांग है कि आप इस मामले को, इस फरमान को वापस लें और ताकि आपसी भाईचारा और सौहार्द बना रहे और जो लोग कमजोर हैं, जो कहीं ना कहीं अंतिम पंक्ति में खड़े हैं, उन लोगों को अग्रिम पंक्ति में लाना है। तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनके माध्यम से आप पंक्ति में ला सकते हो, लेकिन आरक्षण को आप छेड़छाड़ करके कहीं ना कहीं भाई को भाई से लड़ाने का काम कर रहे हैं। तो हम यही निवेदन करते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि आप इस निर्णय को जल्द से जल्द वापस लें। लोग इस विरोध के अंदर शामिल नहीं हुए हैं। वाल्मीकि समाज है, उसने दूरी बना रखी है आपकी। देखिए, ऐसा नहीं है, वाल्मीकि समाज, बाकी समाज हमारे भाई हैं, लेकिन कुछ लोग जो कहीं ना कहीं शिक्षा की कमी के कारण उनको बरगलाया गया है, वो RSS ने काम किया है। वाल्मीकि समाज के हजारों की संख्या में लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं RSS ने उनको जो है फूट डालने का काम किया और उनको बरगलाने का काम किया है। वो हमारे भाई हैं, हम उनको समझाएंगे और साथ में बिठाएंगे। हम जानते हैं कहीं ना कहीं कुछ वर्गों को प्रतिनिधित्व की कमी है और कहीं ना कहीं जिनको जो मौका मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। भीड़ की उम्मीद थी उतनी जुटी है आपकी आज? देखिए, आज पूरे हिंदुस्तान में लाखों की संख्या में लोग निकले, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहीं ना कहीं भेदभावपूर्ण तरीके से इस रवैये को अपनाते हुए हमारे लोगों को रोक दिया है। मैं कलेक्ट्रेट से आया हूँ, मैं अजमेर रोड, सीकर रोड होते हुए आया हूँ, हमारे लोगों को वहाँ रोका गया है। किसी को भी अल्बर्ट हॉल आने नहीं दिया गया, किसी को भी
हाँ कहीं किसी को भी मतलब जो है परकोटे के अंदर नहीं आने दिया गया। तो प्रशासन ने भी ये तानाशाही सरकार के जो है इशारे पे की है, लेकिन हम चेतावनी देते हैं सरकार से भी, अगर आप इस फरमान को जारी करते हो तो हम सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। ये नौजवान लड़ना चाहता है अपने हक और अधिकार के प्रति। बोल रहे थे कि ईंट से ईंट बजा देंगे, लेकिन इतना जरूर है जितनी भीड़ लोगों की आनी चाहिए थी उतनी भीड़ नहीं जुट पाई है जितनी उम्मीद थी। हालांकि कुछ संगठन, कुछ समाज, कुछ जातियां ऐसी हैं जिन्होंने इस विरोध प्रदर्शन से एक सवाल ये कि देखिए अब क्योंकि सद्भावना मार्च जो था वो निकला भी रामनिवास बाग, चौड़ा रास्ता, तमाम रास्तों से होते हुए निकला और रामनिवास बाग पहुंच चुका है। तो क्या अब जो भारत बंद का आह्वान था या जो भारत बंद था वो लगभग मान लें कि समाप्त हो गया है और जयपुर में तमाम जो चाहे वो व्यापारिक संस्थान या पंजाब में किया या देश भर में किया, ऐसा कोई राजनीतिक पार्टी आज तक नहीं कर पाई। राजस्थान के बजट को देखेंगे तो 50,000 सिर्फ इरिगेशन, 50,000 करोड़ रुपया सिर्फ इरिगेशन के लिए देना। खरीद के मामले में चाहे गेहूं हो, चाहे आपका प्रोसेसिंग यूनिट्स पे पैसे की बात हो, हर तमाम चीज़ों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान के साथ पहले भी खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। कुछ लोग हो सकता है उनका अलग अलग उनके इश्यूज़ हैं, पर हम कहीं भी किसान के मामले में कहीं पीछे नहीं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। क्या सीएम साहब के साथ अभी अंदर है, थोड़ी देर में आ रही है। इधर से आएंगे या किधर से? इधर से आएंगे।